हे मेरी सगोर या तेरू सगोर। क्या ठंड लगी ना तो तुझे बताऊंगी। ये जवानी को ठंड लगे तुम्हें बताऊंगी। ये चला गया चौन कोट का शादी से पहले ऐसे दर्शन। पिछले साल इन्होंने यहाँ मन्नत मांगी थी और माता ने इनको एक सुंदर सा पति दे दी। हम अभी घूम रहे हैं सतपुली की मार्केट में, मतलब मेकअप देखना है, सबके मेकअप चेक करने हैं और उसके बाद फोटोग्राफरों का भी भाई चेक। अब इसको खर्चा बचाना बोले, मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे पहाड़ों में करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से रहता मैं चंडीगढ़ में हूँ और अभी आपका स्वागत है बिलखेत में। तो अभी हमें बिलखेत में, ये जो मेरे पीछे सड़क जा रही है ये जा रही है ब्यास चट्टी देवप्रयाग, और जो मेरे सामने सड़क जा रही है वो आ रही है सतपुली से और ऊपर के पहाड़ पौड़ी की तरफ जा रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ। ये तो जा रही है जी ब्यास चट्टी देवप्रयाग की तरफ सड़क, जहाँ भुवनेश्वरी मंदिर है 1 किलोमीटर आगे। और ये सामने जो सड़क जा रही है सीधा चले जाएगी ये बांगघाट सतपुली, और आगे जहाँ वो गाड़ी जा रही है वहाँ से लेफ्ट ये पहाड़ ऊपर हम सीधा कासखेत गंडियाल होके पहुँच जाएंगे पौड़ी। फिलहाल हम आए हैं कुछ तैयारियाँ करने के लिए यहाँ पर, तो अभी हम फटाफट से बस तैयार होते हैं क्योंकि पूरी रात ड्राइव करके अभी पहुँचे हम चंडीगढ़ से। तो फटाफट अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, तैयार होते हैं जी। ये घर है देखो बिलखेत में, क्या बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और नानी जी ने देखो क्या यहाँ पे खेती करी हुई है, मिर्च लगा रखी है। आधे नाम तो मुझे पता ही नहीं है क्या क्या। ये आई थिंक कद्दू, शायद कद्दू की बेल है ना। हरी मिर्च है, भिंडी देखो, वाह यार क्या बात है, भिंडी देखो आप। और ये शायद पालक, मूली आई थिंक। भिंडी भी काफ़ी लगी हुई है। मिर्चें देखो बढ़िया, लाल मिर्च देखो, किसी के लगानी है तो बता दो लाल मिर्च। और ये देखो ये क्या है, बैंगन, बैंगन। और ये देखो यहाँ पे भी बैंगन और गन्ना भी है, शुगर केन गन्ना। क्या बढ़िया फूल लग रहे हैं देखो, एकदम मस्त है ना, लाल पिंगले। तुम्हें कैसे लग रहा है ऐसे? अच्छा लग रहा है। कैसे अच्छा लग रहा है? बढ़िया। चलो फिर हमारे साथ ही चलो, हमारे गाँव घूम के आओ हमारे साथ। हे मेरी सगोर या तेरू सगोर। क्या बुन? इसको डाल देना इसमें, इस पानी से नहीं नहाएंगे, ठीक है? ये रहा। तुम्हारे पानी से नहाऊं अब मैं? जाओ। बीवियों वाले काम सिखा रहा हूँ। नानी कह रही है अगर जवाई को ठंड लगी ना तो तुझे बताऊंगी। जवानी को ठंड लगे तो मैं बताऊंगी। हाँ, ऐसे बीवियों के काम ऐसे होते हैं, वही सिखा रहा हूँ मैं, कैसे होते हैं बीवियों के काम। अपनी मर्जी से नहा रहे हो, आप नानी को बता देना। मैंने नहीं फोर्स करा आपको ठंडे पानी से नहाने के लिए। मुझे बोल रही है नानी के अगर कुछ हुआ तो देख लेना। मैं इतना नाजुक थोड़ी हूँ कि ठंडे पानी से नहाऊंगा ठंड लग जाएगी। बोलो जवाई इतना नाजुक नहीं है। मिक्स कर लो पानी, मेरा वाला ठीक है। इस बच्चे का पापा। हाँ। सर पे चुन्नी रखो, सर पे ऐसे। गाना सुनो ध्यान से, कॉपीराइट आ जाएगा, ज्यादा नहीं डालूंगा। उनको पता लग गया, उन्होंने पहले ही लगा दिया साजन जी घर आए। तुम्हारे लिए गाना लगाया, सुनो ध्यान से। अभी रोना नहीं है तो जी, उन्होंने तो पहले ही गाना लगा दिया, साजन जी घर आए, पहले ही रुला रहे हैं। घर के बैक साइड में भी काफी स्पेस है, ये देखो कितना बड़ा स्पेस है। ये आम का पेड़ है, यहाँ बिलखेत में ना आम बहुत होते हैं। ये देखो कितना बड़ा स्पेस है। और उसके बाद ये घर है, वो फ्रंट है। ये देखो ये सारा, वो आगे तक ये जितना भी बगीचा है ये सारा, ये भी कितना बड़ा स्पेस है। और ये दो एक ही, मतलब इन्हीं के ही है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये रेंट पे दिया है अभी, कोई टीचर है यहाँ पे तो उनको रेंट पे दिया है। आंसू आ रहे हैं, आंसू पहुँचो। तो जी फिलहाल हम जा रहे हैं सतपुली की तरफ, और ये है बिलखेत का स्कूल। दिखाऊं देखो जी कितना बड़ा तो यहाँ पे ग्राउंड है। और ये है राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत, और बहुत ही प्यारा है देखने में। ये देखो दिखा नहीं ढंग से। तो अभी हम जा रहे हैं बांगघाट के बाद सतपुली, पार्लर और फोटोग्राफर का पता करने। तो हम जा रहे हैं सिर्फ हम, ओनली कपल, बुजुर्ग नॉट अलाउड। तो जी अभी हम बांगघाट में, ये देखो ये बांगघाट की मार्केट है। तो
अच्छा पुल पार करके चक्की है तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी। और ये है नयार नदी, जो कि जब हम ज्वाल्पा की तरफ से देखते हैं, ज्वाल्पा माता के वहाँ से, तो ये नयार नदी दिखाई देती है। तो जी ये देखो बांगाट का पुल है और यहाँ पे नानी जी ने कहा था गेहूँ देना है पिसाने के लिए, तो अभी गेहूँ दे देते हैं पिसाने के लिए। अंकल जी की बॉडी देखो भाई साहब, ये होती है नेचुरल बॉडी। अब तो बुजुर्ग हो गए अंकल जी, पर जो उनका स्ट्रक्चर देख के लग रहा है अपने टाइम के ब्रूस ली। अबे तेरी वाली तेरे को छोड़ के चलेगी, इसका मतलब सुसाइड करेगा क्या? पागल है, ऊपर आ। अबे भगवान ने एक जिंदगी दी है, ऐसे सुसाइड नहीं करते, सुन रहा है? उसकी वाली उसे धोखा देगी, सुसाइड कर रहा है बेचारा, सुन ही नहीं रहा है मेरी। अबे सुसाइड मत कर, दूसरी दिलवा दूंगा, इधर आजा। तो यहाँ पर देखो, ये बांगाट से आगे हम जब सतपुली की तरफ जा रहे हैं, कितना बढ़िया प्यारा व्यू है यार। नीचे देखो नयार नदी और ये बढ़िया सा व्यू ना पहाड़ों का, हाँ मजा आ जाता है। और साथ में कोई खूबसूरत महिला बैठी हो तो और नजारा आ जाता है प्रकृति का। ये वो है सोलर पैनल है। और वो जो सामने वाला रोड है वही जा रहा है ज्वाल्पा देवी, और वहीं से पौड़ी के लिए भी रास्ता निकल जाता है। भाई साहब क्या खतरनाक वाटरफॉल है देखो। और यहाँ पे ऐसे ना लोग गाड़ी धो रहे हैं मजे से। वाटरफॉल देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। तो जी अभी हम ये सतपुली से आगे पौड़ी वाले रास्ते पे चल पड़े हैं और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले ज्वाल्पा देवी, क्योंकि फिर ना टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये रास्ता जा रहा है एकेश्वर, पोखड़ा, बैजरो 74 है और पौड़ी यहाँ से 51 किलोमीटर है। तो ये जो जा रहा है, ये जा रहा है एकेश्वर, नौगांव खाल, चौबट्टा खाल, दमदेवल, और हम सीधा अभी पौड़ी वाले रास्ते ज्वाल्पा देवी के लिए। ज्वाल्पा देवी लेके जा रहा हूँ, वहीं पे इसका मंगलसूत्र और सिंदूर डाल के तब घर ले जाऊंगा सीधा। महंगाई ज्यादा हो रही है, पैसा बचाना है भाई। मम्मी कहते हैं खाने के तो ये जी ज्वाल्पा देवी 2 किरखू जा रहा है, पाबो 37 है। ये चला गया चौनकोट का गेट और यहाँ से हम चले गए हैं ज्वाल्पा देवी के लिए। 2 किलोमीटर आगे है ज्वाल्पा देवी और ऊपर से एक वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है, छोटू सा, ये देखो छोटू सा वाटरफॉल है। मैडम को लेकर ज्वाल्पा देवी आ गया हूँ। अभी ज्वाल्पा देवी पहले दर्शन करूँ, फिर आपको एक स्टोरी बताऊंगा बढ़िया सी ज्वाल्पा देवी की, आप भी कहोगे वाह यार। तो यहाँ पे ये आए थे, इन्होंने मन्नत मांगी थी, वो मैं क्लिप डालूंगा जिसमें ये आए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि उस मन्नत का फल मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है, अभी तो तुम कह रहे हो मन्नत का फल हूँ, 1 साल बाद कहोगे ए भगवान मेरे कर्मों का ये फल है। पर जोक से पार्ट, इन्होंने कहा था कि हम शादी के बाद आएंगे, लेकिन ज्वाल्पा देवी मैं भी आया हूँ, आपको पता है पहले भी मैं 2 बार आ चुका हूँ और स्पेशली भी आया था मैं, जबकि हमने घर जाना था बिना सोए। माता के भरोसे आया था कि माता आप ही पहुँचाओगे मुझे घर, क्योंकि मैं बिना सोए ड्राइव करी थी पूरे 2 दिन। तो माता ने सही सलामत पहुँचाया। तो माता ने बोला बेटा तुम शादी के बाद मत आओ, तुम पहले ही आ जाओ। तो माता ने देखो क्या आशीर्वाद दिया है कि हम दोनों शादी से पहले अकेले माता के दर्शन के लिए आ गए। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा। शादी से पहले ऐसे दर्शन। अब ये वो हो जाएगा क्या, बिफोर, और फिर उसके बाद जब हाथ में चूड़ा होगा, सिंदूर होगा, मंगलसूत्र होगा, तब आफ्टर, बिफोर आफ्टर। जय माता दी। ममता बरसाए माँ ज्वाल्पा भवानी, ममता बरसाए माँ ज्वाल्पा भवानी, कष्टों को हारी महिमा निराली, कष्टों को। पंडित जी 4 महीने बाद हमारी शादी है। बहुत बढ़िया। यहीं पे मन्नत मांग के गए थे माता रानी के पास। माता रानी कभी किसी को खाली हाथ भेजती नहीं है। हाँ, हम जी पौड़ी गढ़वाल, ये दिल्ली रहते हैं, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। अच्छा है। हाँ जी। तो मुलाकात नहीं हुई मंदिर में? नहीं, मुलाकात यहाँ नहीं हुई, बस संजोग ऐसी बन गया। मैं भी पहले 2 बार आया था, माता रानी पे है पहले से मेरा वो, और ये भी आए थे, बस ऐसी संजोग बन गया। और आज भी ऐसा संजोग बना है कि कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था शादी का कार्ड चढ़ाने आऊंगा, लेकिन शादी का कार्ड अभी प्रिंट नहीं हुआ, 4 महीने हैं, पर संजोग ऐसा बना कि आगे। काम से आए थे इधर, ये भी आए थे, बस हो गया, बहाना है बस, माता रानी का बुलावा।
बहाने से बुलाई देती है और मिलाई देती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं। ममता बरसाए माँ ज्वाल्पा भवानी, ममता बरसाए माँ ज्वाल्पा भवानी, कष्टों को हारी महिमा निराली। यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि बलि प्रथा हर मंदिर में बंद कर दी है, तो बलि प्रथा की जगह पे क्या है कि ये जो सिरफल है, सिरफल की बलि देने को कहा जाता है। और जो मैं स्टोरी बता रहा था वो स्टोरी ये है कि माता की एक स्टोरी है कि यहाँ पे जो भी चुन्नी चढ़ा के वर को मांगेगा, अच्छे वर को, तो माता उसकी मनोकामना पूरी करती है। इनका एक पुराना क्लिप डाल दूंगा जो पिछले साल का है, पिछले साल का ही था ना वो। तो पिछले साल इन्होंने यहाँ मन्नत मांगी थी और माता ने इनको एक सुंदर सा पति दे दिया। ऐसी है जय माता रानी। हे माता रानी, सब पर कृपा बनाए रखना। जय हो प्रभु। स्टॉप हो जाना, कुंड के आगे मत जाना, बस 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 ये रहा कुंड। अब यहीं से वापस एंटीक लॉक आ जाओ। पता नहीं सोफू ने बताया था ऐसे करके कि अब वहीं पे क्रिमेशन हो रहा है, उसी का हमने वो करना है। तो पवित्र नदी है यहाँ पे, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। और यहाँ पे देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये तो पवित्र नदी है। गिरा दूँ बाजीगर की तरह। बाजीगर में शाहरुख खान ने बिल्डिंग से फेंका था, मैं यहाँ से हाथ छोड़ दूँ। और इधर सामने है माँ काली का मंदिर, तो ज्वाल्पा देवी, फिर वहाँ पर है मंदिर एक, उसके बाद नीचे नदी और नयार घाटी के बाद यहाँ पर काली माता का। कष्टों से मिलती मुक्ति, अपना शीश झुकाता हूँ, सारा जग झुकता माँ तेरे इन पावन चरणों में, कण कण में नाम बसा बसता है मेरी सांसों। जो अजय बैठते हैं ना, उसकी पूरी सैलरी फैमिली बनी है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। अमन सर से बात करके करने में भाई सतपुली में तो यहाँ पे तो जाम पे जाम लगा हुआ है, सामने से गाड़ियाँ, इधर से गाड़ियाँ। एक्चुअली यहाँ पे ये जो बसेस कट जाती है, टैक्सीज कट जाती है, और इस वैन में कट छोटा सा कट है, क्योंकि जब हम पीछे भी मुड़ते हैं सतपुली वाले को जाने के लिए, तो वो जो कट है वो कट बिल्कुल मतलब यू टर्न लेना पड़ता है बैक करके। लेट हो रहे हैं हम तो फंस गए यहाँ पे। ये तो जाम सतपुली में तो बड़ा गंदा यार। घर पहुंचना है जल्दी, घर वाले कहेंगे कहाँ चले गए ये। क्या झंझट है ये, देखो भाई साहब, बहुत खतरनाक झंझट। क्या कहते हैं असली स्ट्रगल। और यहाँ पे एक फोटोग्राफर हो रहा है, पर अभी ये भाई साहब गए हुए हैं घर। जी हम अभी घूम रहे हैं सतपुली की मार्केट में, और लड़कियों के साथ सच में यार बहुत स्ट्रगल है। मतलब मेकअप देखना है, सबके मेकअप चेक करने हैं, और उसके बाद फोटोग्राफरों का भी भाई चेक करना है, तो भाई बहुत मुश्किल। ये बोरा सृष्टि ब्यूटी पार्लर वो सामने भैया। अभी तक कह रहे थे मैंने मीठा छोड़ा हुआ है, अब भूख लगी है तो अब दे दो। 2 चॉकलेट वाली दे देना। हमने ये बांगाट वाले रास्ते में, इतनी दूर मार्केट है वहाँ, क्योंकि सारा जाम लग रहा था, तो हमने फिर यहाँ लगाई। और मैडम ये देखो आइसक्रीम, कभी कहना मीठा नहीं खाना है, और अब आइसक्रीम। एक दिन का काम नहीं है, मतलब ये प्रॉपर तरीके से ना 2 कर दिन 3 दिन आराम से चाहिए तसल्ली बख्श। इतने में तो चंडीगढ़ में हो जाते। नहीं ये बात सही है भाई, जो फोटोग्राफरों के यहाँ रेट ले, काम नो डाउट अच्छा है, लेकिन जो रेट ले रहे हैं उतने में चंडीगढ़ में हो जाता, दिल्ली में हो जाते उतने में फोटोग्राफर भाई। और मेकअप का भी हो जाता है इतने में, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे पड़ोस में अंकल जी जो आते हैं, तो उनकी बेटी की शादी है, तो उसने करवाया है 19 में, जो जैन है तो उनसे करवाया मेकअप, लहंगा सारा रेंट पे, और जो ज्वेलरी है सारा वो रेंट पे। तो वो जो रेट पड़ रहा है उससे महंगा यहाँ पे है रेट, विद सारा कुछ, मतलब लहंगा लूंगा सब रेंट पे, मेकअप महंगा है वहां से चंडीगढ़ से। आइसक्रीम भी खा लो, सब खा लो, मुझे भी खा लो, भूखी औरत। खा लो। मेरा ड्रीम था त्रियुगी नारायण कराने का,
लेकिन त्रियुगी नारायण घर वालों को नहीं समझ में आया कि इतनी दूर कैसे जाना है, और फिर इतनी दूर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना कम लोगों को ले जा सकते हैं, ज्यादा को नहीं ले जा सकते हैं, और खर्चा बहुत आ रहा था कम लोगों में भी, तो घर वालों को नहीं समझ आया, तो कोई भी नहीं माने। इनको बोला ये करे नहीं, जैसे मम्मी रो बोलेंगे। अगर त्रियुगी नारायण कैंसिल हुआ है करूंगा तो मैं पहाड़ों में ही, फिर पहाड़ों में हमने सोचा रिजॉर्ट वगैरह में देखते हैं, ये भी सेटिंग नहीं बैठ रही है, तो फिर फाइनली डिसाइडेड हुआ कि भाई जब करना ही है तो पितरों के घर से करो। अब इसको खर्चा बचाना बोले या जो मर्जी बोले, सब एक्सेप्टेड है, पर मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे पहाड़ों में करनी है बस। बाकी टफ तो है अरेंजमेंट करना ना, सारा अरेंजमेंट करना यहाँ पे आके, वो टफ है। अगर जो यहाँ पे प्रॉपर रह रहा है वो तो कर सकता है अरेंजमेंट, लेकिन हम जैसे चंडीगढ़ से आए हैं तो अभी यहाँ सतपुली में आए, इनका सारा कुछ देख रहे हैं, मेरे तो इतने में हालत खराब होगी, फिर अभी हमें अपने वहाँ जाना है, वहाँ भी सारा कुछ देखना है, तो ये जो अरेंजमेंट करना है ये थोड़ा टफ है। मेरा पार्लर बुक कर दो। तुम्हें पार्लर की क्या जरूरत है, तुम नेचुरल ब्यूटी हो यार, पार्लर की क्या जरूरत है भाई, पार्लर बहुत महंगा है यहाँ पे, जो तो समझ नहीं आ रहा है वो भी महंगा है, और जो समझ में आ रहा है वो तो और ज्यादा महंगा है। दिक्कत ये है यहाँ पे भाई, कॉस्टिंग लगती है। पहाड़ों में आपको पता है हर एक चीज शहरों से नीचे से जो आती है महंगी मिलती है, तो यहाँ पे वो दिक्कत है। और हाँ, सस्ते में हो सकता है, लेकिन फिर वो आपको रद्दी वाला काम मिलेगा, मतलब करा ना करा वो बराबर वाला सस्ता होगा। 7,000 रुपए का मेकअप भी दिखाया उसने मुझे। हाँ, और वो ऐसा था बिल्कुल, मतलब जो 7,000 रुपए का मेकअप है इनको पसंद नहीं आया, और वही 7-8 हजार का चंडीगढ़ में आराम से सबको पसंद आता है, या दिल्ली में भी इतने में पसंद आ जाता है, तो यहाँ पे ये चीज की दिक्कत है भाई। बट वो कॉस्ट कितना लेंगे, सोचो वो 10,000 रुपए कितना बोला उसने, वो मुझे बता रही है 25 उसने 30 बोला पहले, और मेकअप का कॉस्ट है बिलो 15, मतलब कितना ज्यादा कन्वेंस ले रही है वो यहाँ से यहाँ आने का। वो तो कोटद्वार से आने का ले रहे हैं ना, हाँ। कोटद्वार से फिर वो अपना टैक्सी बुक करके आएंगे तो महंगा पड़ रहा है ना और ज्यादा, और अगर तुम कोटद्वार जाओगे तो दिक्कत ये है कि 2-3 घंटे आने में लग जाएंगे, तब तो मेकअप की वाट लग जाएगी, मतलब पैसा गया सारा पानी में, पसीना उतर गया सारा पानी बस। इसलिए मैं इन्हें कह रही हूँ कि आप मेरा पार्लर बुक कर दो। तभी मैं कह रहा हूँ तुम नेचुरल ब्यूटी हो, नेचुरल बन के रहो, ये लोगों की तरह बनावटी ना बनो, नेचुरल रहो। लड़की हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करती है, अकेला सारा कुछ देखना है, तो इन्होंने मुझे कहा था कि भाई मैं लोन लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई इनके घर वाले बाद में दिक्कत में आए या ये इनको परेशानी हो, तो हमने मिलकर डिसाइड ये किया था कि हम लोन नहीं लेंगे। हम लोग ठीक है, हम मिलके करेंगे, हम लोन नहीं ले रहे हैं, तो जो हम मिलके कर रहे हैं इस वजह से भी थोड़ा सा हमें बजट में चलना पड़ रहा है, क्योंकि देखो अगर हम मिलके ना कर रहे होते ना, सेपरेट कर रहे होते, तब शायद कुछ चीजें हम इजी कर देते कि चलो कोई नहीं, थोड़ा महंगा पड़ रहा है कोई बात नहीं, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई लोन लेके और फिर आगे चल के कोई मतलब मैंने देखा है, मोस्टली मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी शादी तो करवाई है, चाहे माँ बाप ने करवाई है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अपने माँ बाप को पैसे देते हैं, शायद मतलब जब कमा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, माँ बाप ने पैसा लगाया है तो देंगे भी, या कहीं से अगर कोई कर्जा लिया है, लोन लिया है तो उतारना तो है ही है। तो उसके बाद क्या होता है, वो हस्बैंड वाइफ ना तो ढंग से घूम पाते हैं, मतलब अपनी इच्छाएं मारते हैं बेसिकली, और हमने सोचा है कि भाई हम शादी के बाद इंजॉय करेंगे, पर इंजॉय मीन्स घूमेंगे फिरेंगे एक लिमिट का, ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि भागते ही रहेंगे कि घर से बाहर ही है, बस घर भी देखेंगे, पर ये नहीं कि हाँ यार आज हमारे पास, मतलब ऐसे होता है ना कि कहीं घूमने जाना है, पैसे नहीं है, अरे किस्त जानी है, उस लोन की किस्त जानी है, तो वो हमने कोई चक्कर ही नहीं रखा है, तो इसलिए हम मिलके कर रहे हैं और बजट में हमें करना है। ये देखो ये दोनों भाई नाराज हो रखे हैं, एक ने उधर मुंह फरकाया हुआ, एक ने उधर, क्या भरे तेरे लाटो। प्राउड वाली बात है कि हाँ भाई लड़की पूरा अकेले घर चलाती है, खुद जॉब करके। सुबह कितने बजे उठते तुम बता दो यार, वैसे सुबह मतलब सुबह जल्दी उठ जाती है और 8 बजे निकल जाते हो ना, क्योंकि दिल्ली में पता है जल्दी जाना पड़ता है, 8 बजे निकल जाते हैं। कह रही ये भी बताना काम करती कि नहीं करती। पॉइंट वाला, पॉइंट वाला। नहीं काम तो बिल्कुल नहीं करती है, काम करती है, पर देखो काम करती है, लेकिन वही है सुबह 8 बजे चले जाती है, शाम को कभी 6 आ जाती है, वरना ऑलमोस्ट तो 7-8 बजे आते हो, 7-8 बजे रात को आते हैं, तो सुबह 8 बजे से 7-8 बजे तक 12 घंटे, तो आप समझ सकते हो 12 घंटे अगर काम करना है तो घर का काम कैसे होगा। बट खाना बनाना आता है, सबसे बड़ी बात ये है, खाना बनाना आता है, मैंने खुद खाया हुआ है, ठीक है, और क्या आता है, सारे काम आते हैं ऑलमोस्ट, हाँ सब काम आते हैं ऑलमोस्ट। बाकी बाद में मम्मी बताएंगे क्या काम आते हैं क्या नहीं आते, कितने ढंग से आते हैं वो बाद में मम्मी बताएंगे ब्लॉग में, है ना। तो ये है, पर नहीं यार प्राउड वाली बात है कि अकेले घर चलाना, तो इसके लिए है गुड। चलो अब चलते हैं, बहुत होगी तारीफ, ज्यादा हवा में नहीं उड़ाना है अभी, नहीं तो फिर हवा में जल्दी उड़ते हैं ना। तुम वो क्यों बनेगा, बाहर गंदे ना, ठुमक ठुमक के चलती है। अभी भी चलना, चल लो पौड़ी, फिर मत बोलना मेकअप नहीं करवाया। कब तक चंडीगढ़
थैंक यू और बहुत ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा।